नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में अब स्कूलों में बच्चे पूर्व छात्रों की जीवनी पढ़ेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और दूसरे क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले पूर्व छात्रों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सर्कुलर भी जारी कर हर जिले से 75 छात्रों की लिस्ट मंगाई है। प्रदेश स्तर पर बनी कमेटी इनमें से कुछ छात्रों को चुनेगी जिनकी जीवनी छात्रों को पढ़ाई जाएगी, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी का एजेंडा करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जबरन दबाव बनाकर स्कूलों में शिवराज सिंह और बीडी शर्मा समेत बीजेपी नेताओं को पढ़वाना चाहती है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि पूर्व छात्रों में कांग्रेस के भी नेता हैं, इसलिए उन्हें भी शामिल किया जाए। कुल मिलाकर स्कूली शिक्षा में सियासत का संक्रमण हो रहा है और एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। तो स्कूली शिक्षा में नेताओं का क्यों पढ़ाया जा रहा है पाठ, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि यह पूरा मामला दरअसल अपने नेताओं का गुणगान करने का है और इस पूरे मामले को एजेंडा के तौर पर शिक्षा में शामिल करना चाहती है बीजेपी। उधर बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने जिलों में अच्छा काम करने वाले लोगों को अगर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को क्या इसमें शामिल किया जाएगा, इस पर भी बड़ा मजेदार जवाब दे रही है बीजेपी। जरा सुनिए। नुमाइंदों के चेहरे पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का एक एजेंडा दबाववश लागू कर रहे हैं और इस एजेंडे की मूल भावना सिर्फ यही है कि शिवराज सिंह जी चौहान को पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जाए, वीडी शर्मा जी को पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जाए, नरोत्तम मिश्रा जी को पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जाए, कमल पटेल, विश्वास सारंग को पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जाए। तो जो पाठ्यक्रमों में रामायण, राम, गीता, कुरान पढ़ाने की बात करते हैं, अब खुद के चेहरे चमकाने की बात कर रहे हैं। उन नेहरू जी को पढ़ाया जाए जिनके कपड़े लंदन में धुलने के लिए जाते थे, या उन इंदिरा गांधी को पढ़ाया जाए जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, उस राजीव गांधी को पढ़ाया जाए जो सरकारी खर्चे पर, सरकारी शिप पर अपने परिवार को घुमाने लेके जाते थे। इनके ऐसे कौन से नेता हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल को कभी तवज्जो दी है? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पहले अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखे कि उनमें पढ़ाने योग्य कुछ है बच्चों के लिए या नहीं है। तो आपने सुना और क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। आइए आपको सवाल दिखाते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल है, बच्चे पढ़ेंगे नेताओं की कहानी, सिलेबस को लेकर बीजेपी कांग्रेस में क्यों ठनी? जी हां, बच्चों को नेताओं की कहानी पढ़ाने की बात कही जा रही है। कांग्रेस को पसंद ना आया फंडा, क्या शिवराज बीडी को बढ़ाने का या उनको पढ़ाने के लिए लाई है बीजेपी ये एजेंडा? सवाल किए जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस में सियासी वार, नेता नीतियों पर होने लगे पलटवार। एमपी की शिक्षा में सियासी संक्रमण, बीजेपी कांग्रेस में बढ़ गई टेंशन। और जाहिर सी बात है कि जब शिक्षा में नेताओं के पाठ की बात आएगी तो सवाल तो उठेंगे ही। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, ये उनका तारुफ करा देते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेपी धनोपिया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। धनोपिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और दिल्ली से आज हमारे साथ शिक्षाविद अदिति जैन जुड़ी हुई हैं। अदिति जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं जेपी धनोपिया जी आपके पास आता हूं। स्थानीय स्तर पर अगर किसी जिले में कुछ लोगों ने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है और उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही जा रही है, तो इसमें आपको सियासत कहां नजर आ रही है? अभिलाष जी, जिस देश की शिक्षा नीति महापुरुषों के इतिहास पर रही हो, उस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई पर रही हो, विकास के कामों पर रही हो, आराध्य देवों पर रही हो, वहां आप इस तरह की लोगों की बातें करने लगे कि अब सब हर जिले से लोग छांटेंगे और नाम जोड़ेंगे। इसके पीछे मंशा क्या है? आप भी जानते हैं कि राजनीति का स्तर ज्यादा गिर चुका है कि राजनीति में चमकते हुए चेहरों के भी पीछे देखें तो कई चेहरों के पीछे कैसी कहानियां होती हैं, उनका स्पष्टीकरण तो आपके सामने बोलने की बात करनी आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति विशेष की, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसे कम से कम बच्चों की इस तरह की राजनीति तुलना चाहिए। वो राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो आप पाठ्यक्रम में जोड़ दीजिए कि हाँ देखिए हुआ। लेकिन आप हर जिले से 75 लोग छाटेंगे, एक दो लाएंगे और करके उन लोगों को लेके आ जाएंगे, तो उनके सारे कारनामों को आप दिखा तो पाएंगे नहीं।
लोगों में एक राजनीति के प्रति जबरदस्ती का एक माहौल पैदा करेंगे के साथ, देखिए राजनीति में ये फायदे होते हैं, चाहे हम कुछ भी करें, मंत्री बन जाते हैं, हम कुछ भी करें, बड़े लोग बन जाते हैं, तो जो बच्चों की पढ़ाई का जो ध्येय है वो उद्देश्य खत्म हो जाए। लेकिन धनोपिया जी, सिर्फ राजनेताओं को पढ़ाने की बात नहीं हो रही ना, यहाँ तो पूर्व छात्र जिन्होंने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। अरे पूर्व छात्र में मैं तो क्या हूँ, आप एक गाइडलाइन तैयार करिए ना कि जो छात्र अपने जीवन में ये बने हों, जो छात्र इन्होंने अपने जीवन ये किया हो, गाइडलाइन तैयार करके भेजिए ना, समझ में नहीं आए कुछ। अभी तो आप डिसाइड कर रहे हैं। अभी मैं एक आदरणीय प्रवक्ता जी को सुन रहा था भाजपा की, वो कांग्रेस के नेताओं के प्रति किस तरह का शब्दों का प्रयोग कर रही थी, शर्म आती है मुझे तो। क्या ये बता पाएंगे शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जी में खड़े होकर कहा था कि शादी नहीं करूंगा, जिंदगी भर शादी कर ली? क्या बता पाएंगे इनके नेताओं के टिकट के एक दिन पहले तो शादियां करना पड़ी है, उसके पहले का इतिहास क्या काला रहा है? इस तरह की बातें करके माहौल गंदा करना अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ बच्चों की राजनीति करने के लिए और भी बहुत सी चीजें दी जानी चाहिए शिक्षा में। या तो आप गाइडलाइन तय करिए, तब ऐसे छात्रों को जो किसी पार्टी के रहे हो, जो वैज्ञानिक बने हो, बड़े उद्योगपति बन गए हो, गाइडलाइन तैयार कर दीजिए, उसको लेकर आइए, कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, पंकज जी आपके पास आता हूं सर, क्या गाइडलाइंस किस तरह की है सर, और इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की, जरा ये बताएं। देखिए, पहले तो हम अभिलाष जी कांग्रेस की मंशा की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा अभिलाष जी देश प्रदेश में बहुत स्पष्ट है कि यदि नेहरू जी के अंश और कोई वंश है तो वही महापुरुष है, बाकी कोई नहीं है। ये कांग्रेस का प्रयास होता है या जो उनके नजदीक हो। यहाँ मध्य प्रदेश में बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से हर जिलों में लगभग 75 लोगों को, ऐसे लोग जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की कोई बात नहीं की गई, जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की बात की गई, सामाजिक योगदान की बात की गई, प्रदेश में समाज में उनके योगदान की बात की, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। तो बिना लाइन के और बिना गाइड के, बिना गाइडलाइन के संभव है क्या? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के कौन से राजनेता उस पैमाने पर थे। तो दिग्विजय सिंह जी कहाँ पढ़े? दिल्ली कॉलेज इंदौर में पढ़े। कमलनाथ जी का तो मध्य प्रदेश से कोई वास्ता नहीं है, वो तो प्रवासी पक्षी है, उद्योगपति थे कलकत्ता के। यहाँ 1980 से कांग्रेस के नेताओं की फसल उतर रहे हैं बराबर छिंदवाड़ा में। ये कमलनाथ जी की स्थिति है। अर्जुन सिंह जी के बारे में क्या पढ़ा है? चौहट के विषय में उनके का मामला पढ़ा है। कौन से राजनेता ऐसे हैं जिनकी बात करें? अभी हमारी पंकज जी एक बार ये स्पष्ट कर दीजिए, क्या राजनेताओं के बारे में पढ़ाया जाएगा? आप कांग्रेस में थे तब आपको बुरा लगता था, भाजपा ना ना ठीक है, धनोपिया जी धनोपिया जी आऊंगा। धनोपिया जी उत्तर तो ले लीजिए। धनोपिया जी ठीक है, धनोपिया जी आपके पास आऊंगा मैं। एक मिनट धनोपिया जी पहले स्थिति तो स्पष्ट हो जाए सर डिबेट के लिए। पंकज जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या राजनेताओं को भी शामिल किया जाएगा इस पाठ्यक्रम में? अभिलाष जी मेरा आग्रह बहुत स्पष्ट है धनुपिया जी से। धनुपिया जी हम और आप अच्छा संवाद करते हैं, हम अपनी बात खूब जम के रखना अवसर है। मैं आपको बाधित नहीं करूँ, आप मुझे बाधित नहीं करें। ठीक है धनुपिया जी प्लीज। धनुपिया जी हाँ मैं ये निवेदन कर रहा हूँ अभिलाष जी। अरे सर धनुपिया जी फिर मैं बोलूंगा तो बोल ना ना एक मिनट धनुपिया जी पहले स्थिति तो स्पष्ट होने दीजिए। धनुपिया जी एक मिनट जी। पंकज जी क्या राजनेताओं को पढ़ाया जाएगा या नहीं, ये स्थिति स्पष्ट कर दें सर। मैं अभिलाष जी अरे भाई साहब धनुपिया जी फिर मैं बोलूंगा नहीं। धनुपिया जी प्लीज, धनुपिया जी प्लीज, धनुपिया जी पहले सवाल तो सुन लें सर। धनुपिया जी पहले सवाल तो सुन लीजिए सर। धनुपिया जी सवाल सुन लीजिए, पंकज जी बताइए। सार्थक संवाद तो धनुपिया जी बड़े मंच पर बैठे हैं। धनुपिया जी हाँ बोलिए बोलिए पंकज जी। व्यवहार मत करिए, मैं ये आग्रह कर रहा हूँ आपसे। आप बताइए ना, आप अर्जुन सिंह क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है? अरे क्या किया है? कमलनाथ जी का क्या लेना देना मध्य प्रदेश से? अरे कमलनाथ जी क्या लेना देना मध्य प्रदेश? ना सर व्यक्ति विशेष पर बात मत कीजिए, हम शिक्षा नीति पर बात करने आए हैं। ना मैं आप दोनों से दरख्वास्त करूंगा पंकज जी, धनुपिया जी आप एक दूसरे के नेताओं पर ताने मारना बंद कर दीजिए सर। हम शिक्षा नीति पर बात कर रहे हैं। एक मिनट ठीक है, चलिए पंकज जी मैं आता हूं, मैं अदिति जी के पास आ जाता हूं। ठीक है ना आप ना सर पॉलिटिकली नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए इस पर। मैं अदिति जी के पास आता हूं। अदिति जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि ये कोशिश की पाठ्यक्रम में स्थानीय अचीवर्स को शामिल किया जाए, इसे कैसे देखते हैं? और इसमें पॉलिटिकल लोग शामिल होंगे अदिति जी, तो कितना अंतर पड़ेगा इस पर, मंशा पर? मैंने आज तक ये तो सुना था कि महान व्यक्तियों की जीवनियां बच्चों को सुनाई जानी चाहिए। और जो कि मैं क्योंकि केप कमेटी सदस्य रही हूँ, मेरी ये प्रस्तावना रही है सरकार को कि जब बच्चे बड़े हो रहे हो तो जहाँ पे भी जिस प्रदेश में हो वहां पे एक से एक महान व्यक्ति भारत में पैदा किए हैं, बहुत ही बड़े बड़े भारत रत्न हुए हैं, तो उनकी जीवनियां बतानी चाहिए। जब आप जीवनियां आप उनकी बताएंगे तभी तो बच्चे कहीं पहुंचेंगे। अगर आप अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से उठा के बताएंगे तो आप तो वैसे ही कल को अपने भावी नागरिकों को, जो कल के हमारे फ्यूचर होंगे, तो पैसे ही बॉन्साई बना देंगे।
बड़े महान व्यक्तियों की जीवनियां ना बताई जाएंगी तो महान एक्शन बच्चों से नहीं पा पाएंगे। जी बिल्कुल। तो एक जो महान व्यक्ति हैं उनकी क्यों नहीं जाती अदिति जी मैं आऊंगा आपके पास, तकनीकी दिक्कत हो रही है। पंकज जी मुझे ये बताइए, राजनेताओं के बारे में क्या पढ़ाया जाएगा? बहुत सीधा सवाल है मेरा। मैं अभिलाष जी सीधा उत्तर दे रहा हूँ जी कि क्या राजनेता यदि वो सामाजिक उसका योगदान है, सामाजिक पृष्ठभूमि है, समाज परिवर्तन के उसने काम किया तो उसको आप कैसे दरकिनार कर दोगे? ठीक है, कैसे उनके योगदान को हम समाप्त कर सकते हैं? अभी मैंने इसीलिए कहा कि प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, प्रक्रिया प्रारंभ हुए बगैर कांग्रेस के नेताओं के क्या चोर की दाढ़ी में तिनके इनको पता है कि इनके कोई नेताओं के कृत्य आचरण कैसे वो आ ही नहीं सकते उस परिधि में। इसीलिए चोर की दाढ़ी में तिनके बात किए जा रहे हैं। धनोपिया जी प्लीज पर्सनल कमेंट मत कीजिए सर। हम शिक्षा नीति पर बात करते हैं ना, हम नेताओं पर बात ही नहीं करते, हम तो शिक्षा पर बात करते हैं। करने के लिए कांग्रेस के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ना ठीक है, उनको भी मना किया मैंने सर। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। अभिलाष जी प्रक्रिया निर्धारित हुई नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका की बात ये लोग घबरा रहे हैं कि हमारे नेताओं को नहीं रखेंगे। अरे भाई आपके नेताओं को इनके लोगों को बात नहीं कर रहे कि अरे सुन तो लो धनुपिया जी कि मध्य प्रदेश के वो लोग जिन्होंने मध्य प्रदेश में प्रतिमान के रूप में काम किया है, मध्य प्रदेश के गौरव का उन्नयन किया है, मध्य प्रदेश में समाज निर्माण में योगदान दिया है, तो नेहरू वंश के अलावा भी लोग हैं जिन्होंने काम किया है। उन सबकी स्मृतियां, उन सबके योगदान जनता के सामने आए। महान कैसे बने कोई आदमी यदि उसके कृत्यों को लोग ठीक है। आपका सवाल मैं धनोपिया जी से लेता हूं, मैं आपका सवाल धनोपिया जी से लेता हूं। ठीक है बिल्कुल पंकज जी, आपका मर्म मैं समझ गया। मैं धनोपिया जी से आपका सवाल सीधे तौर पर उसी नुकीलेपन के साथ लेता हूं। धनोपिया जी मुझे बताइए कि कांग्रेस के शासन में जब इतिहास लिखा गया था तो गांधी, नेहरू, तमाम लोग हमने पढ़े, लेकिन वहां पर कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र हमें नहीं मिलता था जिनके बारे में हमें बाद में पता चलता है कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो जब उस वक्त आप कांग्रेस के शासनकाल में इतिहास और पाठ्यक्रम लिखा जाता था तो क्या वो बायस्ड होकर लिखा जाता था? नहीं अगर लिखा जाता था तो इन पर इतना ज्यादा फिर आपको शक क्यों है? अभिलाष जी देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि जिन लोगों के इतिहास पढ़ाए जाते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे होते हैं, जिनका अपना एक इतिहास रहा हो। देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, किसी बड़े पद पर सुशोभित रहे हैं, जिन्होंने कि कुछ देश को करके दिया हुआ है। अभी ये किनको पढ़ाने की बात करना चाहते हैं? ये कहते हैं कांग्रेस की चोर की दाढ़ी वेतन का है और कांग्रेस के नेताओं के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या डीएनए वाला पढ़ाएंगे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश से गद्दारी की थी, लक्ष्मीबाई की हत्या करवाई थी? क्या जिन्होंने दो बार प्रदेश की चुनी हुई सरकारों को गिरवाया था? ऐसे गद्दार लोगों की पढ़वाएंगे ये लोग? एडवीना माउंटबेटन की बात करें क्या फिर? एडवीना माउंटबेटन की बात करें क्या फिर? ना इतना इतिहास में मत जाइए सर, हम भविष्य की बात कर रहे हैं। हमें बच्चों के भविष्य की चिंता है सर। इतिहास में तो जो हो गया हम गाइडलाइन माउंटबेटन की बात कर ले करेंगे, लेकिन आप कहते नहीं कांग्रेस को इतिहास बता दें क्या? ना गद्दारों को पढ़ाओगे? गाइडलाइन ले रहे हैं सर, गाइडलाइन ले रहे हैं। ना बिल्कुल गाइडलाइन दी जा रही है। धनोपिया जी गाइडलाइन आने दीजिए। अदिति जी के पास मैं आता हूं। अदिति जी मैं आपसे जानना चाह रहा था। ठीक है एक मिनट सर। अदिति जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है आने वाली पीढ़ियों को अगर गलत इसमें सेलेक्टिवनेस आ जाती है, किसका पाठ्यक्रम पढ़ाना है किसका नहीं, और ये पॉलिटिकली अगर मोटिवेटेड हो जाते हैं तो कितना नुकसान देश के भविष्य को होगा? मेरा तो आग्रह है आप सब से जो चैनल पे बैठे हैं, बच्चे आप लोगों को देखते होंगे तो क्या समझेंगे? क्या आपका कोई दायित्व नहीं बनता हमारी भावी नागरिकों जो ये बनेंगे बच्चे हमारे, कि इनकी चरित्र निर्माण जी। अगर देश से जबकि आप इस तरह से उठने वाली बात करेंगे, लड़ने वाली बातें करेंगे, आप तो उद्देश्य सबसे ऊपर रखिए बच्चों के विकास, मानसिक विकास का, उनके आगे बढ़ने का, और उसके लिए आप सबको एकजुट होकर ये करना पड़ेगा कि जो पद से नहीं होता आदमी महान, अपने कर्मों से धर्मानुसार जब कर्म करता है तो महान होता है। एक से एक महान पुरुष हुए हम सब जानते हैं। आप लोग क्यों नहीं एकजुट होकर उनको आगे बढ़ने देते और वो आने देते? क्या इसके पीछे आप लोग की मंशा क्या है? ये समझ से परे है। ठीक, देखिए पंकज जी आप लोग तो देश की पिता है, आप लोग तो देश के सेवक है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप बच्चों के निर्माण की बातें करें,
पॉजिटिव प्रोग्रेसिव बातें करें, तो देखिए ना, आप पूजनीय हो जाएंगे, आप ही खुद में महान हो जाएंगे। पंकज जी देखिए, कहा यह जाता है कि अभी मध्य प्रदेश के बच्चों तो छोड़िए, जो पढ़े लिखे लोग हैं और शायद मेरे जैसे भी इंसान को यह पता नहीं होगा कि वहां कितने पद्मश्री विजेता वहां पर मौजूद हैं। पहले हम उनसे शुरुआत कर लेते सर, तो शायद इस आपकी कोशिश पर कोई सवाल भी नहीं उठता और आपकी मंशा पर कोई शक भी जाहिर नहीं करता। अब 75 एक जिले से मंगाएंगे सर, आपने जो रैंडम शुरुआत की है ना, उसको लेकर के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। मंशा तो आपकी बाद में पता चलेगी जो है, लेकिन जो तरीका है, बहुत सारे और ऐसे तरीके थे जिन पर विवाद नहीं होता, अविवादित तरीके थे आपकी अच्छी मंशा को पूरा करने के। इसे लेकर सवाल है सर, क्या कहेंगे आप? मैं अभिलाष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि पद्म पुरस्कारों पर अभिजात वर्ग का जो आधिपत्य था वो समाप्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ऐसे लोगों को जिनको लोग जानते नहीं थे, जिन लोगों ने कभी अनुमान भी नहीं लगाया कि उनकी समाज सेवा के प्रति उनको वो सम्मान मिलेगा जो कथित तौर पर एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार में अभिजात वर्ग का था। ठीक तो है, ये जो महानता को अभिजात वर्ग तक जो सीमित रखने की सर, कांग्रेस की सोच है, आप फिर पॉलिटिकली सटायर लेकर बैठ गए सर। मेरा सवाल यह है कि सर आप वहां से शुरू कर दीजिए ना, आप कर दीजिए कि मध्य प्रदेश के जितने पद्म पुरस्कार विजेता हैं सबसे पहले उनकी जीवनी शामिल कर रहे हैं हम। भाई साहब उत्तर तो ले लीजिए अभिलाष जी। नहीं सर, आप पॉलिटिकली ज्यादा हो जा रहे हैं सर। मैं चाह रहा हूं कि हम बात इस पर करें जो सब्जेक्ट है। सर मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये जो महानता को अभिजात वर्ग तक सीमित कर दिया गया है, कि उसकी परिधि बना दी गई है कि महानता अभिजात वर्ग के लिए है, एक विशिष्ट वर्ग के लिए, वो समाप्त करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। जो साधारण कार्य भी कर रहा है वो असाधारण व्यक्ति हो सकता है। इन परिस्थितियों में लोग समाज सेवा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी एक शिक्षक ने अपना 40 लाख रुपए का पेंशन का पूरा पैसा सरकारी स्कूल में दे दिया कि उस शिक्षा का उन्नयन हो। क्या वो महान नहीं है? बिल्कुल महान होने के लिए उसका राजनेता होना या किसी पार्टी से जुड़ा होना या किसी वर्ग से जुड़ना जरूरी है। हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जो अपनी 40 लाख रुपए, अपनी चिंता नहीं है उनको, जीवन भर सेवा करें। ऐसे लोगों की बात करें अदिति जी, उन लोगों को सामने लेकर। अरे सुन लो धनुप्रिया जी, अच्छी बात करते हो। ठीक है ठीक है, एक मिनट धनुप्रिया जी पहले सुन लीजिए। पंकज जी देखिए, आप जो कह रहे हैं डिबेट का आपने ना, पंकज जी ठीक है, पंकज जी लेकिन गाइडलाइंस पहले, पंकज जी अभिलाष जी मेरा उत्तर पूरा हो जाए। मेरा आग्रह सिर्फ यह है कि मैंने आपको एक उदाहरण प्रस्तुत किया और निश्चित तौर पर ये जो महानता को अभिजात वर्ग में बांध के रखा था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करना चाहती। क्या अपराध कर रहे हैं ना, ठीक कर रहे हैं। शिक्षक शेड्यूल के जिन्होंने 40 लाख रुपए अपनी पेंशन के स्कूल को दे दिए, क्या वो महान नहीं है? बिल्कुल महान है सर। जैसे लोगों की, तो उनके जैसे लोगों की महानता हर जिले में आएगी ना सर? बिल्कुल आएगी। 75 लोग यदि हर जिले से आएंगे तो क्या अपराध कर रहे हैं? इनकी दाढ़ी में क्यों तिनका है? कांग्रेस की दाढ़ी में ये क्यों परेशान हो जा रहे हैं? किस बात का डर है इनको? ठीक है धनुप्रिया जी देखिए, साफ तौर पर कहना है बीजेपी का कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग जो लोकल हीरोज हैं उन्हें हम लेकर के आए समाज के सामने और बच्चे उनसे प्रेरणा ले सके। अगर इस तरह की कोई चीजें होती हैं, गाइडलाइंस अभी जारी हुई हैं, एक बार लिस्ट आ जाने दीजिए। अगर उसमें आपको कुछ लगता है कि गड़बड़ है तो फिर हम उस पर डिबेट कर सकते हैं। अभिलाष जी मैं स्वागत करूंगा इस कदम का। अगर पद्म श्री, पद्म विभूषण जिन लोग दिए गए हैं, जो देश की आजादी की लड़ाई में भी शहीद हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़े आविष्कार किए हैं, जो अपने आप एग्जाम्पल हुए हैं, उनको अगर लाते हैं तो किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं होते, हम स्वागत करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने मेरे मित्र ने कहा एक टीचर ने 40 लाख रुपए दिए। अरे पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा? आप हर जिले 75 ढूंढ के लेके आना। ना धनुप्रिया जी यहाँ पर स्थिति समझिए। धनुप्रिया जी यहाँ स्थिति, उपदेश देने के लिए कुछ उदाहरण तो लाइए भाई। ना धनुप्रिया जी उदाहरण लेके आओगे कि ये फरार साहब जो मंत्री बन गए हैं, पहले कहीं किसी में गए थे। मीसाबंदी इनके उदाहरण है, जिनको ये पेंशन देते हैं, जिन्हें सेनानी मानते हैं। मीसाबंदी तो चोरों चक्की जेब कटी में भी जेल चले गए थे, वो आज पेंशन ले रहे हैं। ना अब आप सबको ऐसे मत कहिए सर। अदिति जी के पास आता हूँ ना, ठीक है। पार्टी में बैठे अभी टीवी पे पेंशन लेते हुए चोर क्यों चक्के? अदिति जी ठीक है, अदिति जी के पास आता हूँ। अदिति जी ठीक है, एक मिनट धनोपिया जी प्लीज। हाँ अदिति जी, ये जो सोच बता रहे हैं पंकज जी, देखिए कि अगर स्थानीय स्तर पर कोई बहुत ज्यादा ऐसा काम कर देता है जिसे देख करके दूसरे लोग प्रेरणा ले सकते हैं तो वो हमारे सोशल हीरो बन सकते हैं, ये सोच ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका एग्जीक्यूशन ठीक ढंग से हो पाएगा? क्योंकि आज से 50, 60, 100 साल पहले जो इतिहास लिखा गया उस पर आज तक सवाल उठते हैं कि एक खास चश्मे से देख करके वो इतिहास लिख दिया गया था जिसे हमारी कई पीढ़ियों ने पढ़ा, और अब जब बीजेपी कोई इतिहास लिखेगी या पाठ्यक्रम में बदलाव करेगी तो क्या वो सियासत से दूर हो पाएगा?
इस पे तो मैं कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगी, ना मैं कुछ कह पाऊंगी। मैं तो यही आशा रखती हूँ कि जिन लोगों को हम चुन के अपने नेता बनाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं, वो देश के हित में, बच्चों के हित में, विकास के हित में बात करेंगे। और अगर ये इसमें अगर कोई, मेरा मतलब समझ ही नहीं आता कि इसमें आगे क्या चर्चा की जा सकती है। मेरे साथ क्यों नहीं हम एक से एक महान व्यक्ति हुए, एक से एक स्पोर्ट्समैन हुए, एक से एक साइंटिस्ट हुए, होमी भाभा हुए हैं, विक्रम साराभाई हुए हैं, खिलाड़ी हुए हैं, और ये मोतीलाल नेहरू, क्या चीज आप माने, सरदार पटेल हमारे, वल्लभ भाई पंत, क्यों नहीं हम इनकी जीवनियां बताते? इसमें तो किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल। देखिए पंकज जी, बार बार सवाल यही उठ रहा है, बस 20 सेकंड है आपके पास सर, क्योंकि अंतिम हमारा समय खत्म हो रहा है। बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आपकी कोशिश जो दिख रही है, नियत साफ दिख रही है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप नीति बना रहे हैं, जो इस लोकल लेवल पर आप जाकर के लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर शंका है, कैसे दूर करेंगे? देखिए, शंका कांग्रेस की बनी रहे, हमारी नीति और नियत बहुत स्पष्ट, मैंने आपको उदाहरण प्रस्तुत किया, पर इन्होंने अपना पॉलिटिकल स्कोर सेट कर लिया। इनके प्रवक्ता जी मिश्रा जी मिश्राबंदी पेंशन लेते हैं, इनको अभी इन्होंने चोरो चक्का कहा, तो इन्होंने जो राजनीतिक झगड़ा वो सेटल कर लिया अभी इन्होंने कहा। तो क्या के मिश्रा जी चोरों चक्के जो मिश्राबंदी की पेंशन लेते हैं? पंकज जी ठीक है, नहीं ये इन्होंने कहा ना अभी, ना मैंने उन पर आपत्ति की थी सर, मैंने आपत्ति की थी पंकज जी, मैंने आपत्ति की थी, मैंने आपत्ति की थी पंकज ना, पंकज जी मैंने आपत्ति की थी सर, इनके प्रवक्ता साथी हैं, उनको चोरों चक्का कह रहे हैं ना, ठीक है, मैंने आपत्ति कर दी थी ना सर, आगे बढ़ते हैं सर। अभी हाल इन्होंने कहा है, मैंने आपत्ति कर दी थी पंकज जी, उनको भी आपत्ति कर दी थी, आप पर भी आपत्ति कर रहा हूं सर। अभिलाष जी अभी इन्होंने कहा है, ठीक है धनोपिया जी, चलिए ठीक है, 20 सेकंड धनोपिया जी आपके पास सर, धनोपिया जी 20 सेकंड आपके पास है। मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा कि धनोपिया जी, अगर बीजेपी कोई इस तरह का पाठ्यक्रम लाती है, जब तक कि उसमें किसी तरह की बू ना आए सियासी फायदा पहुंचाने की, तब तक क्या हम इंतजार नहीं कर सकते? पहले देख तो ले क्या हो रहा है। कहना चाहता हूं अभिलाष जी, जो अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे वैज्ञानिक हैं, देशभक्त हैं, जिनके बड़े बड़े काम हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए आजादी लड़ाई लड़ा है, जिन्हें पुरस्कार मिले हैं, ऐसे लोगों का इतिहास लेकर आए, हम इनके साथ हैं। राजनीति हो, ना कांग्रेस हो, ना बीजेपी हो, इस तरह की बातें होना जो मायने बेईमानी है, उन लोगों को राजनीति को उद्देश्य पूर्ति के लिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है अदिति जी, मैं आपके पास आता हूं। अदिति जी, मुझे मेरे पास 20 सेकंड है। अदिति जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये सरकार ने, चूंकि अब ऑर्डर भी निकाल दिया है, 75 नाम मंगाए जाएंगे, स्क्रूटनी होगी और फिर ये तय करेगी सरकार की किन लोगों का जीवन पाठ्यक्रम में जो है वो पढ़ाया जाए, तो इसमें आप क्या बेहतर एहतियात बरत सकती है सरकार? आप क्या कहना चाहेंगे एक एक्सपर्ट के नाते? देखिए, जैसा मैं पहले कह चुकी हूँ, वही दोबारा आपसे कह रही हूँ, देश के हित की बात करें। आप लोग ऐसी बात करें जिससे हमारे देश का निर्माण हो, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आप लोग यही मद्देनजर रख के अपनी नीतियां बना रहे होंगे। तो क्यों नहीं इतना विवाद, क्यों नहीं? क्या जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, अगर बहुत महान दिखते हैं, great people who are no more alive, तो जरूर आप उनको आगे लाइए। आप क्यों नहीं स्पोर्ट्समैन को आगे लाते? आप क्यों नहीं बड़े बड़े लेखकों को आगे लाते, जिन्होंने बड़े बड़े, कितने लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपना नाम और जीवन ही कुर्बान कर दिया। उनको अगर आप लाएंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छी प्रेरणा आएगी, और उनके अंदर बहुत आगे बढ़ने की, एक सही दिशा में बढ़ने की कोई दिशा हम दिखा पाएंगे। नहीं तो आजकल आप जानते ही हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, बच्चे ग्रस्त हैं, कुछ सीख नहीं पाते, हर समय उल्टी चीजों में लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग बड़े लोगों को, महान व्यक्तियों को लेके आए, जो कि विवादित ना हो, और एक होके जब आप बात करें, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ बच्चों की बात आए, वो तो आपका भी भविष्य है, हमारा भी भविष्य है, पूरा विश्व हमें देखेगा, तो हम हंसी का पात्र ना बने, इसकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है कि आप लोग तो जाहिर सी बात है, बढ़ोतरी के लिए काम करना चाहिए, उसी लाइन पे काम होना चाहिए, राजनीति बिल्कुल जाहिर सी बात है। और उम्मीद तो हम यही करेंगे कि सरकार ने महती जिम्मेदारी ली है, और बच्चों के भविष्य को बनाने वाले पाठ्यक्रम में कोई सियासी संक्रमण ना हो, इसका विशेष एहतियात इसकी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि बीजेपी अपने तात्कालिक फायदे के लिए एक ऐसी विंडो हमारे शिक्षा व्यवस्था में छोड़ दे,
एक ऐसा लूपहोल छोड़ दे जिसका हर बार सरकार आकर के अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करे। सियासत है, सरकारें आती जाती रहेंगी, और अगर यह गलत मंशा से हो रहा है तो फिर इसके दुष्परिणाम पूरी पीढ़ियों को झेलने पड़ेंगे। इसलिए यह कम से कम ऐसा सेक्टर होना चाहिए, शिक्षा, जहां पर हम सोचेंगे कि सियासत दूर रहे तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जैन जी आपका, धनोपिया जी आपका, और साथ ही साथ पंकज चतुर्वेदी जी आपका इस पूरे डिबेट में शामिल होने के लिए। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।